हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। भाई मेरा मन तो भर गया लेकिन पेट नहीं भरा। जी करता है कि खाता ही जाओ। कितना स्वादिष्ट बना लेती है मेरी लाडो, जबकि सिखाने के लिए तेरी माँ भी नहीं है। तेरे बचपन में ही तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। वैसे तूने कहाँ से सीख लिया ये सब? बाबा, वो पड़ोस में सुनीता काकी है ना, उन्हीं से सीखा है। वो सब तरह का खाना, चाट पकौड़ी सब बना लेती है। बड़ा प्यार करती है वो मुझे। मैं उनकी काम में मदद जो कर देती हूँ। अच्छा, फिर तो कल तुम्हारे जन्मदिन पर हम उनकी भी दावत कर देते हैं। आखिर उन्हीं के कारण मुझे इतना अच्छा खाना जो मिल रहा है बिटिया के हाथों। ठीक है बाबा, लेकिन भूलना मत मेरे लिए नया सूट लेकर आना जन्मदिन पर। वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन उनके भाग्य में खुशी नहीं लिखी थी। जगमोहन टिफिन लेकर काम पर चला गया, लेकिन फैक्ट्री में बॉयलर फंस गया। 12 कारीगरों की उसमें मौत हो गई, जिसमें जगमोहन भी था। अब टीना बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी दूर की रिश्ते की बुआ सुलोचना उसे अपने साथ ले गई, लेकिन अपने घर लाकर तो उसने उसे नौकरानी ही बना लिया। वो सारे घर का काम उससे लेती और उसे ठीक से खाने को भी नहीं देती। काम करने में मौत आती है ना तुझे, वो तो मैं रहम खाकर तुझे ले आई, नहीं तो भूखी मरती। चल अब काम कर। एक रोज टीना को काफी तेज बुखार आया। उस रोज उसकी नींद नहीं खुली। ये मैडम अभी तक सोई पड़ी है, घर का सारा काम बाकी है। बुआ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेज बुखार है, मुझसे काम नहीं होगा। रुक, मैं तुझे अभी डंडा लगाती हूँ, फिर तेरा सारा बुखार भाग जाएगा। सुलोचना जैसे ही डंडा लेने गई, टीना डर के मारे भाग खड़ी हुई। उसे चक्कर आ रहे थे। भागते भागते वो थक गई और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। वहीं पास में एक बस्ती थी, उसमें रहने वाले मनोज की नजर उस पर गई तो वो उसे उठाकर घर ले आया। देखो ममता, कितनी प्यारी बच्ची है, न जाने किस मुसीबत में फंसी है। इसे तो तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला। डॉक्टर ने उसे दवाई दी तो कुछ देर बाद उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुझे यहाँ ले आया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे ना। ये सुन रही टीना रोने लगी कि न तो इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। ये सुनते ही ममता और मनोज उदास हो गए। अब हमारे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, फिर हम इसका पेट कैसे पालेंगे? लेकिन जमाना भी तो कितना खराब है, इसे यूं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगले दिन मनोज, ममता और रौनक मजदूरी करने चले गए। तब तक टीना ने घर का सारा काम कर दिया, साथ ही बड़ा स्वादिष्ट खाना भी बनाकर तैयार रखा था। शाम को जब वो थके हारे घर लौटे तो ये सब देखकर हैरान रह गए और खाना खाकर तो वो बहुत खुश हुए। वाह, तुम तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। हम तो थके हारे घर आते तो जल्दी जल्दी में पेट भरने के लिए कुछ भी बना लेते हैं। आज कितने समय बाद हमने अच्छा खाना खाया है। अब तो मैं रोज ही बनाकर रखूंगी। ऐसे एक दिन टीना उनके लिए आलू टिक्की की चाट बनाकर तैयार करती है, जिसे खाते ही वो सब बहुत खुश होते हैं। वाह, लाजवाब! इतनी अच्छी आलू टिक्की चाट तो अपने यहाँ का कोई चाट वाला भी नहीं बना पाता। आप लोगों को पसंद आई? पसंद? बेकी, ये तो लाजवाब है। अब तो आप हर दूसरे दिन हमारे लिए ये बनाना। ये सुनकर टीना बहुत खुश हुई। फिर उसके मन में एक विचार आया। अगर आप सब बुरा न मानो तो मैं घर के बाहर आलू टिक्की चाट का ठेला खोलना चाहती हूँ। इससे मैं घर देखने के साथ साथ कुछ काम भी कर लूंगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये तो बहुत अच्छा विचार है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मनोज और ममता बाजार जाकर जरूरी सामान ले आए। टीना ने कई तरह के मसाले बनाकर उनको भुना और आलू में मिलाकर उसकी टिक्की बनाकर चाट तैयार कर ली, जिसमें उसने दही, चाट, पापड़ी सब मिला दिया। फिर रौनक ने आस पड़ोस में प्रचार करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसके पास कुछ ग्राहक आए। आलू टिक्की चाट खाते ही वो सब बड़े खुश हुए। अरे वाह, क्या स्वाद है भाई! इससे पहले इतनी स्वादिष्ट आलू टिक्की चाट तो मैंने कभी भी नहीं खाई। आहा! और साफ सफाई तो देखो कितनी रिचनेस ने। वाह वाह, लाजवाब। अब ग्राहकों को उसकी चाट काफी पसंद आने लगी। कुछ ही दिनों में उसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। अब टीना अकेले ठेला नहीं संभाल पा रही थी, इसलिए मनोज, ममता और रौनक जी उनकी मदद करने लगे। उन तीनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। अब उनके पास अंधाधुंध भीड़ लगने लगी। जितना वो तीनों 10 दिन में मजदूरी करके कमाते थे, उतना तो ठेले पर एक दिन में कमाने लगे। अब वो सब बहुत खुश थे। लोग दूर दूर से उनके पास चाट खाने आते थे। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें ये लक्ष्मी मिली। कुछ सालों में उनका हुलिया बदल गया।
उन्होंने बड़ा घर ले लिया, खुद की बड़ी दुकान खोल ली। उधर सुलोचना के पति ने दूसरी शादी कर ली और सुलोचना को घर से भगा दिया। सुलोचना अब सड़कों पर भीख मांगने लगी। एक रोज उसे बड़ी तेज भूख लगी थी। वो मानते मानते कीना की दुकान पर पहुंची। मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? मीना तू, ये दुकान तेरी है? तब ममता ने अंदाजे से उसे पहचान लिया और बोली, बहन, बुरे समय में हमें परेशान आदमी की मदद करनी चाहिए, ना कि उसे सताना चाहिए। आपने पीना को सताया, इसलिए आपको ये फल मिला और पीना को उसी तंगी का फल। मुझे माफ कर दो कीना बेटी, मैंने तुम्हारी रिश्तेदार होकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। शायद इसलिए ऊपर वाले ने मुझे आज तक संतान सुख नहीं दिया और मेरे पति ने दूसरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया। सुलोचना को टीना ने माफ कर दिया। अब वो भी उसी की दुकान में काम करने लगी। अब सब टीना को खूब प्यार करते। बहुत कम उम्र में ही उसने खूब तरक्की कर ली थी। हर जगह वो आलू टिक्की चार्ज वाली के नाम से मशहूर हो गई।